हेलो एवरीवन। ये आपका हिंदी ग्रामर का लेसन 1 है। ये आपका हिंदी ग्रामर में पहला चैप्टर है जिसका नाम है भाषा और लिपि। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है वह भाषा है। और इस भाषा को प्रकट करने की दो विधि है। पहला है आपका लिखकर और दूसरा है बोलकर। पहला है लिखकर और दूसरा है बोलकर। तो इसका आपका डिफिनेशन रहेगा कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे भाषा के बाद भाषा के प्रकार। सर, भाषा के कितने रूप है या भाषा के कितने प्रकार है? तो यहां हम लोग देखेंगे भाषा के दो रूप हैं। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है लिखित। भाषा को हमने दो रूपों में बांटा है। अगर हम लोग अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो आपका मौखिक भाषा हुआ, और लिख कर प्रकट करते हैं हम लोग तो आपका लिखित हुआ। तो हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। इस भाषा की यानी मौखिक भाषा की जो छोटी इकाई है वह ध्वनि है, जबकि आपका लिखित भाषा का छोटी इकाई वर्ण रहेगा। इसकी छोटी इकाई मौखिक भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो इसकी छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि है। ठीक है। और मौखिक भाषा में सुनने वाला होना चाहिए। जब श्रोता वक्ता के सामने हो तब यह मौखिक भाषा हो सकता है। यह तभी संभव है जब श्रोता और वक्ता दोनों हो। तो मौखिक भाषा अगर हमको लिखना होगा तो किस तरह से हम लिखेंगे? तो देखिए, ये आपका बना मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। यह तभी संभव हो पाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। नेक्स्ट है, हम लोग अब देखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा का लिखित रूप जो होता है लिखित भाषा कहलाता है। जो भाषा का जो लिखित रूप है उसे हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। इस भाषा की, लिखित भाषा की जो इकाई होगी वह वर्ण रहेगा, जबकि मौखिक भाषा का ध्वनि था। नेक्स्ट है आपका बोली क्या है। बोली क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में जो हम लोग बोलचाल के रूप में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली है। जैसे हम लोग अपने आसपास में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? बोली। तो इसका आंसर होगा किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। जो अल्प विकसित है, जो ज़्यादा विकसित नहीं है, मान लीजिए भोजपुरी में हम लोग कुछ लिखते भी नहीं है, जो ज़्यादा विकसित नहीं है वो क्या है? बोली है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका इस भाषा को संविधान में कहाँ रखा गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है। भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है, और प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। ये सब आपका 14 भाषा थी। इसमें संशोधन हुआ और धीरे धीरे इसमें ऐड किया गया और भी भाषा, और आज वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। आपका भोजपुरी को अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है? तो 22। भाषा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था? 8वीं अनुसूची में। शुरू में कितने भाषा थे? तो 14। 14 कौन कौन थे? तो यहाँ पे दिया गया है। और आज वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा को तो रखा गया है, लेकिन कितनी भाषा है? तो 22 है। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सर, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन है? हिंदी। जबकि 2 नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन है? तो तेलुगु है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा आपका तेलुगु है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे है आपका भारत की
प्राचीन भाषाएं पौली और प्राकृति है। जो हमारी प्राचीन भाषाएं जो थी वो पौली और प्राकृति थी। भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आपका सबसे पहला आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठित हुआ। आगे हम लोग देखेंगे लिपि क्या है। तो भाषा की लिखने का ढंग ही क्या है? तो लिपि। कोई भाषा लेफ्ट से राइट लिखाता है तो कोई राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। लिपि क्या है? तो लिपि इसको हम रहने देते हैं, यहां से देखते हैं। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। सभी भाषाओं का लिखने का अलग अलग ढंग होता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है, उसी प्रकार उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी आपका कौन सा लिपि हुआ? तो देवनागरी। जबकि अंग्रेजी कौन सा हुआ? रोमन। उर्दू कौन सा हुआ? फारसी। फारसी जो लिपि है यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी इधर से चलेगा इधर की ओर। देवनागरी लिपि लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। देवनागरी लिपि रोमन लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे आप लोग हिंदी और इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तो इधर से लिखते हुए इधर की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये पहला चैप्टर हम लोगों की ओर से कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका नोट्स बनाएं। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।